तो एपिसोड 57 की स्टार्टिंग में हम येफेंग को देखते हैं जो अपनी मेंटल पावर से उस प्लेस को स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस जगह पर और भी कई सारे हिडन स्पेस हैं जिन्हें कि यहाँ पर छुपाया गया है। तभी येफेंग वहाँ पर पड़े एक स्टोन ड्रम के पास में आता है और उन्हें चेक करता है और मिस्किन को बताता है उसे यहाँ की स्पेस पावर अदर प्लेसेस से काफी ज्यादा लग रही है। और तभी येफेंग अपनी ब्लैक एंड व्हाइट दाउकी का यूज उस स्टोन ड्रम पर करता है, जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे सीक्रेट प्लेस में आ जाते हैं, जहाँ एक जगह पर उन्हें कई सारे लोगों की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जिन्हें देख येफेंग कहता है ऐसा लगता है 9 हेवन दाओ पैलेस के लोग यहाँ पहले ही आ चुके हैं। तभी मिस्किन भी कहती है ऐसा लगता है ये सभी लोग यहाँ स्पेस ड्रिफ्ट की वजह से मरे हैं और ये अच्छा ही हुआ क्योंकि इनका यहाँ आने का इंटेंशन वैसे भी अच्छा नहीं होगा। तभी यहाँ का स्पेस हिलने लगता है, जो देख येफेंग कहता है ये एनर्जी तो फिर से किसी सीलिंग स्पेल की लग रही है और वो सभी लोग उसकी ओर चले जाते हैं। सीन कट होकर दूसरी जगह पर आता है जहाँ वो लोग अब उस जगह पर आ चुके थे जिस प्लेस को देख मिस्किन के फादर कहते हैं मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूँ, पर मेरे यहाँ आने के साथ ही किसी ने मुझ पर कंट्रोल कर लिया था, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो येफेंग कहता है कोई नहीं, पर आगे जाने पर हमें सब कुछ पता चल जाएगा। सीन कट होकर उसी जगह पर आता है जहाँ 9 हेवन दाओ पैलेस वालों ने उस ड्रैगन बीस्ट को एक फॉर्मेशन में कैद करके रखा था, जिन्हें एक बड़े से स्टोन के पीछे से येफेंग और उसके साथी देख रहे थे। तभी युनचे येफेंग के सबकॉन्शियस माइंड में कहती है ये बीस्ट किंग ड्रैगन खाने में काफी टेस्टी होगा, इसलिए इसे मारने से पहले एक बार सोच जरूर लेना। इधर येफेंग सोच रहा था कि क्या यही वो चीज है जिसे 9 हेवन दाओ पैलेस वाले सील करना चाहते थे। तभी वो मिस्किन से कहता है हम मौका पाकर उन पर अटैक करेंगे और सारे ट्रेजर्स को ले लेंगे, और कहता है ये बीस्ट सोल को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सकता है, अगर हमने इसे पकड़ लिया तो उसकी मदद से प्रिंसेस लिली काफी आसानी से हील हो जाएगी। अब मिस्किन के फादर भी कहते हैं हमें उन पर अटैक करना चाहिए क्योंकि वो बीस्ट किंग काफी ज्यादा कमजोर और इंजर्ड लग रहा है, कहीं 9 हेवन दाओ पैलेस वाले उसे यहाँ पर मार न दे। पर तभी मिस्किन उसको रोक देती है और कहती है अगर आपने बिना सोचे समझे कोई कदम उठाया तो कहीं ऐसा ना हो आप 9 हेवंस और बीस्ट किंग दोनों के ही अटैक्स की चपेट में आ जाओ। पर तभी उनके नीचे सीक्रेट रिलम की एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिससे येफेंग मिस्किन और खुद को बचा तो लेता है, मगर मिस्किन के फादर वहीं उस फॉर्मेशन में फंस जाते हैं। इधर मिस्किन कह रही थी अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके फादर की सारी एनर्जी खत्म होने के कारण उनकी यहीं पर डेथ हो सकती है। ये सुनकर येफेंग अपने इमोर्टल स्वॉर्ड स्लेश से उस फॉर्मेशन पर एक अटैक करता है, पर उसके इस अटैक का फॉर्मेशन पर कोई भी असर नहीं होता। और तभी वहाँ पर 9 हेवंस की एक और मेंबर आ जाती है जो येफेंग से कहती है मैं काफी समय से तुम्हारा ही वेट कर रही थी, जिससे देख येफेंग भी कहता है तो उस सीलिंग स्पेल के पीछे तुम्हारा ही हाथ था और तुमने ही लुयांग पवेलियन के डिसाइपल पर अटैक किया था। जो सुनकर वो मास्टर भी कहती है हाँ वो मैं ही थी, और ये कहने के साथ ही वो अपने सुरेकिन वेपन से येफेंग पर अटैक कर देती है, जिसे येफेंग डिफेंड करके एक जंप के साथ मिस्किन के फादर के पास आ जाता है और उन्हें फ्री कर देता है। पर वो फॉर्मेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इधर वो 9 हेवंस की मास्टर भी येफेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो फॉर्मेशन उसे भी एक थंडर अटैक के साथ वहीं पर रोक देता है। इधर येफेंग भी उस फॉर्मेशन को खत्म करने के लिए अपनी मेंटल पावर से उस फॉर्मेशन को चेक करता है। दूसरी तरफ वो फीमेल मास्टर फिर से येफेंग की ओर बढ़ती है, पर अब येफेंग अपने एक ही अटैक में उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो मास्टर भी काफी पीछे चले जाती है। अब येफेंग वापस मिस्किन के पास में आ गया था और उसने मिस्किन के फादर को भी उस फॉर्मेशन से बचा लिया था। साथ ही वो उस फीमेल मास्टर से भी कहता है लास्ट टाइम तुमने रेड ब्लड डायनेस्टी पर अटैक कर प्रिंसेस लिली को इंजर्ड कर दिया था और अब तुमने सीक्रेट रिलम और लुयांग पवेलियन को टारगेट बनाया है। तुम और तुम्हारा 9 हेवन दाओ पैलेस सच में किसी ट्रबल मेकर से कम नहीं है। इतना कहने के साथ ही अब उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां वो काफी अच्छी शॉर्ट फाइट करते हैं। तभी वो मास्टर अपनी स्काई फॉलिंग क्लाउड टेक्निक का यूज करती है, जिससे कई सारे सुरेकिन वेपन येफेंग को एक फॉर्मेशन में कैद कर उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जहां वो मास्टर भी कह रही थी आज तक कोई भी उसके इस अटैक से बच नहीं पाया, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर येफेंग अपनी ब्लैक एंड व्हाइट दाउकी का यूज करता है और उन सुरेकिन वेपन्स को खुद कंट्रोल कर उस फीमेल मास्टर पर अटैक करता है, जिससे वो खुद को बचा लेती है। पर तभी येफेंग अपने एक ही स्वॉर्ड अटैक से उसे वहीं गिरा देता है और अपनी स्वॉर्ड को उस पर पॉइंट कर उससे पूछता है क्या तुम इस सीक्रेट रिलम में इसी किंग बीस्ट के लिए आई थी। पर तभी दूसरी तरफ से वो बीस्ट अपनी फुल पावर का यूज कर उस फॉर्मेशन से फ्री हो गया था, जिसे देख अब सभी लोग डरने लगे थे। इधर येफेंग उस फीमेल मास्टर को चेन्स में जकड़ लेता है और तभी वो देखता है कि वो बीस्ट किसी सीक्रेट ट्रेजर की पावर का यूज कर रहा है। इधर येफेंग के सबकॉन्शियस माइंड से युनचे भी येफेंग से कहती है क्या वो सीड ऑफ नॉलेज है, जिसके बारे में येफेंग पूछता है ये सीड ऑफ नॉलेज क्या है। पर युनचे कहती है फिलहाल तुम ये सब छोड़ो और उस ट्रेजर को हासिल करो। इधर येफेंग सोच रहा था लगता है 9 हेवन दाओ पैलेस वालों ने इसी सीड ऑफ नॉलेज ट्रेजर के लिए इस सीक्रेट रिलम को अपना टारगेट बनाया है। तभी वो बीस्ट किंग अपने इन्फिनाइट स्लैश से काफी सारे अटैक्स करता है, जिससे 9 हेवन के काफी सारे लोग मारे जाते हैं और वो फीमेल मास्टर भी इसमें बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। लेकिन येफेंग ने खुद को और बाकी लोगों को इससे बचा लिया था
जिसके साथ ही वो बीस्ट किंग अब येफेंग की ओर बढ़ने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।